लेकिन कैसे हो सकता है ये नहीं मालूम ना, ये नहीं लिखा हुआ है। वास्तव में क्या होता है, अनुभूति को लिखा ही नहीं जा सकता, अनुभूति को बताया नहीं जा सकता। जैसे संत ज्ञानेश्वर ने आत्म साक्षात्कार के ऊपर लिखा है, कुंडलिनी शक्ति पे लिखा है, जागरण पे लिखा है, सब लिखा है। और वो लिखने के बाद में उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, वो भी लिखा है। कैसे होती है वो नहीं लिखा, कैसे करते हैं वो नहीं लिखा, क्योंकि अनुभूति को लिखा ही नहीं जा सकता। अनुभूति अनुभूति है, उसको कभी लिखा नहीं जा सकता, उसको कभी बताया नहीं जा सकता, वो अनुभव किया जा सकता है। तो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना भी बताई नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, वो अनुभव की जा सकती है। और एक ही मार्ग जो मैं मेरे 28 साल के दुनिया भर के लोगों को मिलने के बाद आज आपको बता रहा हूँ, वो मार्ग है योग मार्ग। योग मार्ग दुनिया में एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? क्योंकि जैसे ही मनुष्य इस योग मार्ग से जुड़ता है ना, उसका शरीर भाव कम हो जाता है और उसके बाद में उसमें आत्मभाव वृद्धिगत हो जाता है। और आत्मभाव वृद्धिगत होने के बाद में शरीर ने बनाए हुए सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। जितनी भी सीमाएं हैं, ये सब सीमाएं, देश की सीमा, राज्य की सीमा, भाषा की सीमा, जाति की सीमा, उपासना पद्धति की सीमा, ये सब सीमाएं मनुष्य निर्मित है, ये सब टूट जाती है। ये शरीर के निर्मित है, ये सब टूट जाती है और उसके बाद में शरीर भाव ही समाप्त हो जाता है। अब देखो ना, जब गहन ध्यान अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग रंग के विभिन्न प्रकार के साधक एकत्र होते हैं और खूब प्रेम से, खूब आनंद से उसको मनाते हैं, उसके साथ रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं। तो ये जो अनुभव आया है ना, यही अनुभव के आधार पे मैं आपको कह सकता हूँ कि योग एक ऐसा मार्ग है, योग एक ऐसा रास्ता है जिस मार्ग से ये वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना संपूर्ण रूप से साकार हो सकती है। कई बार राष्ट्र प्रमुखों से जब मिलता हूँ ना, तो मैं उनको कहता हूँ कि तुम्हारी भी इच्छा रहती है कि तुम्हारे देश में भाषा के विवाद न हो, तुम्हारे देश में उपासना पद्धति के विवाद न हो, तुम्हारे देश में जातियों के विवाद न हो। इच्छा है, लेकिन उसका रास्ता, उसका मार्ग तुम्हारे पास है क्या? नहीं है। उसका मार्ग योग है। अगर योग का प्रचार प्रसार करोगे तो ये जितनी सीमाएं बनी हुई है, जितनी अलग अलग जो मनुष्य को मनुष्य से दूर करती है, वो समाप्त हो जाएगी और मनुष्य मनुष्य के साथ आ जाएगा। तो कहने का अर्थ, वसुधैव कुटुंबकम का केवल घोष वाक्य वो G20 में लगाने से कुछ नहीं होगा। उस वाक्य को उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जो घोष वाक्य लेके आज हम चल रहे हैं, जगह जगह हम मीटिंग्स कर रहे हैं, ये घोष वाक्य भी कल्पना नहीं है। ये घोष वाक्य भी साकार हो सकता है। ये जो वाक्य है, इस वाक्य के माध्यम से सचमुच सारा विश्व एकत्र हो सकता है। वो एक कुटुंब हो सकता है, एक कुटुंब जैसा हो सकता है। और होने के बाद में ये घोष वाक्य का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। ये दो बातें भारत की विशेषता है। एक विशेषता गुरु साक्षात परब्रह्म यानी जीवंत परमात्मा की परिकल्पना केवल भारतीय संस्कृति में। दूसरा वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा कुटुंब है एक विश्व। इतनी विशाल, इतनी उदात्त परिकल्पना केवल भारतीय संस्कृति में, ये भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इसको योग के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, वृद्धिगत किया जा सकता है। और ऊर्जा स्थानों की बात आई ना, तो अभी हाल ही में देखो, मेरे जीवन में तो कहीं भी जाने का, कहीं भी पहुंचने का कोई इच्छा बाकी नहीं रही। कहीं जाने की इच्छा नहीं है। मैं मेरी जगह स्थित हूँ, तृप्त हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन गुरु माँ की इच्छा थी खूब दिनों से कि एक बार काशी जाए। एक बार काशी जाने का मैं उसको 3-4 साल से रोक के रखा था। नहीं, वो विश्वनाथ मंदिर का पूरा हो जाए ना बांधकाम, फिर जाएंगे। तो जब पूर्ण हो गया अभी, तो हम
अनुष्ठान के बाद वहाँ गए थे और वहाँ जाके अनुभव ही आया। और ये अनुभव प्रत्यक्ष में भी आया, लेकिन ये अनुभव मुझे कई बार अलग अलग जगह पता ही होता था। ऊर्जा का जो मूल स्रोत है, ये प्राचीन पद्धति है और प्राचीन परंपरा है, ये सालों से चली आ रही है। जो मूल स्रोत है, मूल स्थान है, मूल स्थान तक कोई भी शरीर से न पहुँचे, इसकी व्यवस्था प्राचीन काल से की गई है। तो जो भी लोग जाते हैं ना, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ लाइन लगा के दर्शन करते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन मूल स्रोत तक नहीं पहुँच पाते, मूल स्थान तक नहीं पहुँच पाते। वहाँ पे भी जो मूल स्थान है वो अलग है और जो दिख रहा है वो अलग है। सदैव देखना, मूल स्थान कभी दिखेगा नहीं। इन शरीर की आंखों से देखना उसको संभव नहीं है। शरीर के स्तर पे वहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता। आप देखो ना, जितने भी लोग जाते हैं मंदिर में, जाते हैं दर्शन करने जाते हैं, यानी आँखों का इस्तेमाल हुआ ना, या तो कुछ ना कुछ समस्या लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके जाते हैं, और उसके बाद में ले जाने के बाद में प्रॉब्लम किसकी है? शरीर की, यानी शरीर स्तर पे ही जाते हैं। कोई प्रार्थना करने जाते हैं, प्रार्थना कहाँ? शरीर स्तर पे। आत्मिक स्तर पे कोई प्रार्थना नहीं है, कुछ ना कुछ मांगना ये उद्देश्य रहता है। तो ऐसे उद्देश्य से वहाँ जाकर के मैंने देखा कि सब लोग शरीर स्तर पे ही वहाँ पहुँच रहे थे। ये मूल स्थान पे ध्यान के सिवा अन्य किसी मार्ग से पहुँचा ही नहीं जा सकता। ध्यान मार्ग, योग मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा इन स्थानों पे पहुंचा जा सकता है। और ऐसे स्थान एक नहीं, जगह जगह बने हुए हैं, जगह जगह स्थानों पे बने हुए हैं। कई जितने प्राचीन धार्मिक स्थान हैं, इन सब स्थानों पे मूल ऊर्जा का स्रोत अलग है। और उसके बाद में जो दर्शन करने के लिए जाते हैं वो अलग है। इसीलिए ना प्राचीन समय में कहा जाता था कि तीर्थ यात्रा गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, गुरु के साथ करना चाहिए। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमको नहीं मालूम ना वो ऊर्जा स्थान कौन सा है, वहाँ एनर्जी कहाँ रखी हुई है, उसका मूल स्रोत कौन सा है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन गुरु को पता है। तो गुरु बराबर उस मूल स्थान पे जाएगा, इसका चित्त वहाँ जाएगा, उसके स्थान में से वो ऊर्जा ग्रहण करेगा, वो एनर्जी ग्रहण करेगा, तो अपने को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मैंने अपनी स्थिति हो न हो, अपन पहुँच सकते हो न पहुँचते हो, लेकिन वो पहुँचा देगा, क्योंकि वो वहाँ जुड़ेगा ही। जो दिख रहा है उधर उसका ध्यान नहीं होगा, उसका स्थान उस मूल स्थान के ऊपर होगा, और वहीं पे रख करके वो एनर्जी ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। ऐसे ही दूसरा एक उदाहरण गंगा नदी का है। देखिए, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, गोमुख तक लोग जाते हैं, वहाँ यात्रा करते हैं, वहाँ जाके दर्शन करके आते हैं। वहाँ गंगा जी का एक अच्छा मंदिर बना हुआ है, आप भी कभी गए होंगे, वहाँ मंदिर दिखेगा, वहाँ मंदिर बना हुआ है। और वहीं से गंगा निकली है, ऐसा मानकर, ऐसा सोचकर, ऐसा दर्शन करके खुश होके, प्रसन्न होके आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में गंगा का मूल स्रोत वो भी नहीं है। खूब भीतर, खूब अंदर एक गुफा है जो अब बंद हो चुकी है, वहाँ से गंगा नदी निकली है। और वो गंगा नदी का सिर्फ उद्गम स्थान वहाँ है, लेकिन बाहर निकलती यहाँ से उसको गंगोत्री माना जाता है। और दूसरा देखो, मान्यता रहती है ना एक एक। अब जैसे गंगा नदी में जाने से सब पाप धुल जाते हैं, यानी आपने कोई भी पाप किया हो, गंगा नदी में जाओ धुल जाएंगे, इसलिए गंगा स्नान करने लोग जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच आपके धुलते हैं? नहीं। अगर आपका वो भाव हो तो ही एक अनुभव ही आपका आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
वास्तव में एक कर्म का सिद्धांत है, जो कर्म किए ना वो कर्म भोगना ही पड़ेंगे, उसमें तो कहीं मुक्ति नहीं है। माने आपने जो भी बुरे कर्म किए, वो गंगा नदी में कितने बार भी नहाए ना तो भी वो कर्म समाप्त नहीं होंगे, वो कर्म आपको भोगना ही पड़ेंगे। फिर क्यों होता है ऐसा कि गंगा नदी में गए तो सब पाप धुल जाते हैं, क्यों बोलते हैं? और ये अभी नहीं है, सालों से बोलते चले आ रहे हैं, इसलिए बोलते चले आ रहे हैं। ये धारणा बन गई है, उस धारणा पे अगर आपने श्रद्धा रखी, उस धारणा पे अगर आपने विश्वास रखा तो एक घटना घटती है, आपके पाप नहीं समाप्त हो जाते हैं। अब बताओ ना, पाप से भी ज़्यादा उसकी याद है, उसकी स्मृतियाँ हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है कि नहीं, और गलत काम करने वाले उसको मालूम है कि ये पाप मैंने किया है, और वो पाप किसी के भी सामने ना किया हो, एकदम अकेले में किया हो। अब कल्पना करो ना कि आपने एक बुरा कार्य अकेले में किया, आपके सिवा दुनिया में किसी को पता नहीं है, लेकिन बावजूद भी आपके ऊपर तो उसका वजह नहीं ना। आपको तो अंदर से महसूस हो ही रहा ना कि ये गलत काम मैंने किया, ये गलत काम मैंने किया, ये गलत काम मैंने किया। हाँ, अगर गंगा नदी में आप जाके उस भाव से नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो क्या होगा? वो स्मृतियाँ समाप्त हो जाएंगी, वो भूतकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में वो यादें समाप्त हो जाएगी। यानी वो पाप तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो पेन था, जो तकलीफ थी, बार बार वो याद आती थी, वो यादें समाप्त हो जाएगी। तो गंगा नदी में जाकर के पाप नहीं समाप्त होते, पाप की स्मृतियाँ, पाप की यादें, जो बुरा 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 आपको याद आ रहा था बार बार, वो आना बंद हो जाता। लेकिन ये भी तब का होगा जब जाकर के आप गंगा नदी पे पूर्ण विश्वास के साथ जाएंगे कि सचमुच यहाँ जाने से मेरे पाप समाप्त तो होंगे ही। तो कहने का अर्थ समझ में आ रहा है आपके कि पाप नहीं समाप्त होते, पाप की स्मृतियाँ समाप्त होती है, और स्मृतियाँ ही तो बुरी है ना। आप देखो ना, कई व्यक्ति अभी नहीं मालूम पड़ता, जब मृत्यु आती है ना तो मृत्यु के समय जितने पाप किए हैं वो सब पाप उनके सामने सिनेमा जैसे दिखते हैं, और उसके बाद में वो मैंने जब किया तब भी उनको नहीं बुरा लगता जितना देखते समय बुरा लगता है। और बाद में वो प्रार्थना करते थे, स्वामी जी मैं ये देखना नहीं चाहता, मैं फिर से याद करना नहीं चाहता, मुझे मौत दे दो, मुझे मृत्यु आ जाए तो अच्छा। भीख मांगते हैं मृत्यु की। तो जीवन में ऐसे कोई कार्य मत करो जो कार्य तुम्हारे मृत्यु के समय तुम्हारे सामने सिनेमा जैसे दिखे। तो जो भी करोगे ना वो बराबर रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड करने के बाद वही दिखता है। ऊर्जा स्थान की बात आई तो मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर का, गंगा नदी का तो आपको उदाहरण दिया था, लेकिन प्रत्येक गुरु शक्तिधाम में भी मूल ऊर्जा स्थान अलग है। आप जो आते हो कि नहीं, गुरु शक्तिधाम में आते हो, मूर्ति को दर्शन करते हो, देखते हो, चले जाते हो, खुश होते हो, प्रसन्न होते हो। ये मूर्ति मुख्य ऊर्जा स्थान नहीं है, मुख्य ऊर्जा स्थान वहाँ स्थापित है, अलग है, लेकिन वहाँ पे शरीर से पहुँचा ही नहीं जा सकता। इसलिए बार बार आपको बोलते रहता हूँ, कुछ भी चीज़ मांगने के लिए वहाँ मत जाओ। देखो, कोई भी समस्या लेके गए, कोई भी प्रॉब्लम लेके गए तो क्या होता है, जैसे आप जाते हो ना समस्या की तरफ आपका चित्त रहता है। दूसरा आपको और अलग तरीके से समझाता हूँ। पहली बात तो आपको समस्या है, मतलब आप में समस्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप में समस्या है, इसका मतलब आपकी ऊर्जा कहीं कम पड़ रही है, आपकी ऊर्जा शक्ति थोड़ी कम हो रही है, इसीलिए आपको समस्या है और समस्या महसूस हो रही है। अगर आपकी ऊर्जा शक्ति अच्छी है, ऊर्जा शक्ति पर्याप्त है, तो आपको समस्या भी नहीं होगी और समस्या महसूस नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपनी ऊर्जा शक्ति कम है उस ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने का है। तो आप गुरु शक्तिधाम में काय के लिए जाते हैं? ऊर्जा शक्ति ग्रहण करने के लिए जाते हैं, वहाँ की ऊर्जा ग्रहण करने के लिए आते हैं कि वो लेकर के अपनी स्वयं की ऊर्जा बढ़ाएं, जो ऊर्जा कम पड़ रही है वो बढ़ाएं। इसलिए हम गुरु शक्तिधाम में जा रहे हैं। तो ऐसे समय आपका चित्त कहाँ होना चाहिए? आपका चित्त वहाँ की ऊर्जा पे होना चाहिए, वहाँ आपका चित्त वहाँ के एनर्जी पे होना चाहिए। आपका चित्त कहाँ रहता है? आपकी चित्त आपके समस्या पे रहता है, आपके प्रॉब्लम पे रहता है। तो फिर ऊर्जा कैसे बढ़ेगी?
यही मैं आपको बार बार समझाते रहता हूँ कि कुछ मत करो शरीर। और दूसरा, शरीर स्तर पे जाओगे ना तो वहाँ से वो एनर्जी, वो ऊर्जा नहीं ग्रहण कर पाओगे। देखो, मूर्ति भी माध्यम है। कल्पना करो ना, एक खूब ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर हमको एक दरवाज़ा दिख रहा है और हमका टारगेट है कि हाँ चढ़ने का है, चढ़ने का है, चढ़ना है। वो दरवाज़ा दिखते एक बहुत बड़ा किला है, वो किले का दरवाज़ा देख करके हम चढ़ रहे हैं। मीलों से चढ़ते, घंटों चढ़ते 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 दरवाजे तक पहुंच रहे। और हमने कई घंटों तक दरवाज़ा देखते देखते दरवाज़ा को ही लक्ष्य बना लिया है कि दरवाजे तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। और हम दरवाजे तक पहुंच के दरवाजे के पास बैठ के वापस आ जाते हैं। दरवाजे से अंदर कभी जाते ही नहीं है। अरे बाबा, वो मंगल मूर्ति भी दरवाज़ा है, ऊर्जा का दरवाज़ा है। उसको देख करके, उसका दर्शन करके वापस मत जाओ। लेकिन ये कब होगा? जब आप कोई समस्या लेके जाओगे, आप कोई प्रॉब्लम लेके जाओगे, तो आप शरीर स्तर पे रहोगे। शरीर स्तर पे रहोगे तो क्या होगा? केवल आपको मूर्ति दिखेगी, दर्शन करोगे, खुश हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, वापस चले जाओगे। लेकिन आप कल्पना करो ना, अगर आप आत्मिक स्तर के ऊपर गए तो आपको कोई समस्या नहीं, आत्मा की कोई समस्या रहती नहीं है। ये थोड़ा सा समझ लो, जितनी भी जीवन की समस्याएं, सभी जीवन की समस्या आपके शरीर से संबंधित है। शरीर भाव समाप्त हो गए तो माने कल्पना करो ना कि अगर साक्षात परमात्मा आपके सामने आ गया तो क्या मांगोगे? मेरे लड़के को नौकरी लगा दो, मेरे लड़के की शादी करो, ये मांगोगे? अरे बाबा, तुम्हारे शरीर के साथ ये सारे संबंध छूटने वाले हैं। ये अस्थाई है, स्थायी नहीं है। स्थायी चीज़ क्या है? आपके आत्मा, और आत्मा उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति, वो मांगोगा ना। आपकी ऊर्जा, वो मांगो ना। यानी जो आपको स्थायी रूप से मिले, जिसमें आपकी प्रगति हो सके, प्रोग्रेस हो सके, वो मांगो ना। अब वो चीज़ें मांगते हो जो नाशवान है। शरीर भी नाशवान है, शरीर के साथ में सारी जो अपने संबंध है वो भी नाशवान है, सब समस्या भी नाशवान है। मुर्दे को कोई समस्या रहती क्या? मस्त पड़ा रहता हो। तो कल्पना करो ना, जितनी भी शरीर की समस्याएं शरीर के साथ में समाप्त होने वाली है, तो हम उस ऊर्जा का उपयोग इसके लिए क्यों करें? तो आवश्यकता है कि वहाँ जाकर के वो ऊर्जा ग्रहण करो, वो एनर्जी ग्रहण करो, मूर्ति का दर्शन करो, और देखते देखते मूर्ति भी अदृश्य हो जानी चाहिए और आपका कनेक्शन, आपके आत्मा का कनेक्शन गुरु के आत्मा के साथ हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो गुरु के दिव्य आत्मा के, पवित्र आत्मा के दर्शन और अनुभूति आपको प्राप्त होगी। लेकिन ईश्वर कभी भी शरीर स्तर पे पहुंचा ही नहीं जा सकता। वहाँ जैसे जूते चप्पल बाहर उतारते हो ना, वैसे सारी समस्याएं, सारा अहंकार, आप कौन से पोस्ट के ऊपर हो वो छोड़ दो, पोस्ट का अहंकार, रूप का अहंकार, आप कितने सुंदर हो वो छोड़ दो, आप कितने बुद्धिमान हो, बुद्धि का अहंकार वो छोड़ दो। उसके बाद में शारीरिक ताकत का अनुभव, अहंकार, वो भी छोड़ दो। सबसे आखिरी में अहंकार कौन सा छूटता है मन में? लिंग का अहंकार। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इसका एहसास सबसे आखिरी में छूटता है। वो छूट गया तो समझ लो आप आत्मिक स्तर के ऊपर पहुँच गए। आप अपना ही देखा करो ना, जब ध्यान में जाते हो ना तो आपको सब भूल जाना चाहिए। आप पुरुष हो क्या स्त्री हो ये भी भूल जाओ। जैसे मैं बोलता हूँ ना, ध्यान करते समय ये भी भूल जाओ, ये भूल करके इसमें प्रवेश करो। ये सबसे आखिरी में छूटने वाला अहंकार है लिंग का, कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में। कई साधु संत भी हो गए, लेकिन अभी भी वो स्त्रियों को देख के बाजू में जाते हैं, स्त्री को देखते नहीं। मेरा कहना है, वो स्त्री है या पुरुष है तुमको क्यों दिख रहा है? अगर तुम एक उच्च स्तर पे पहुंच गए ना, ये दिखना भी बंद हो जाएगा। ये सब ना एक एक स्तर है, एक एक ऊर्जा के स्तर है। जैसे जैसे स्तरों पे से ऊपर होते जाओगे,
अभी बीच में एक अच्छा वीडियो आया था, वो मैंने सबको शेयर भी किया था। देखिए सबसे उच्च स्तर है गामा, गामा बीटा, वो जो अलग अलग स्तर है ना, उसमें सबसे उच्च स्तर है गामा। और उस उच्च स्तर पे जो भी पहुंच गया वो परमेश्वर से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। उसका अस्तित्व खुद का समाप्त हो जाता है, लिंग का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। उसको ये भी होश नहीं रहता है वो पुरुष है कि स्त्री है। तो उसके बाद में इस स्तर के ऊपर जो भी व्यक्ति पहुँचे वो एक ही बात बोलेंगे, सबका मालिक एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। उस लेवल तक जो पहुँचे, जैसे संत कबीर है, मैंने एक नहीं कई संत कबीर है, उन्होंने भी यही कहा था। उसके बाद में आप देखोगे स्वामी समर्थ थे, उन्होंने भी यही कहा था। गजानंद महाराज थे शेगांव के, उन्होंने भी यही कहा था। शिरडी के साईं बाबा थे, उन्होंने भी यही कहा था। यानी एक अध्यात्म का स्तर है, उस स्तर में पहुंचने के बाद में ये सब बातें गौण हो जाती हैं। तो उस स्तर के ऊपर पहुंचने के बाद सबको